तो अब देखते हैं कि ये स्तूपा और टेम्पल बनते कैसे थे। तो मेहनत का काम तो था ही। पहले तो स्टोन जो कि अच्छी क्वालिटी का था, उसे ढूंढना पड़ता था, उसे खोदना पड़ता था, उसे ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ता था जहाँ टेम्पल बनाना। फिर इस स्टोन की शेप और कार्विंग की जाती थी ताकि इससे पिलर्स और पैनल्स ऑफ वॉल्स और फ्लोर और सीलिंग, यानी कि पिलर्स, ज़मीन जो आपका फ्लोर बनना है, जो छत बननी है, जो दीवारें बननी है, उसकी शेप में लाने के लिए। और फिर इसको रखा जाता था उस पोजीशन में कि ये सब जगह सब तरह से हो पाए। ये नीचे एक इसी तरह की मोनास्ट्री की फ़ोटो है जो कि जैना धर्म की है, महावीर की। और ओडिशा के अंदर है, 2 फ्लोर्स हैं इसके अंदर। और यहाँ मॉन्क्स रहते थे और इस तरह से चीज़ें बनती थी तब। तो हम देखते हैं कि ये जो सारी मोनास्ट्री बनती थी, ये कैसे इसको बनाता कौन था, तो इसका पैसा किसका था? जो तो पैसा सिर्फ राजा और रानी ही नहीं देते थे इसमें, और इसके जो पैसे थे वो और भी बहुत जगह लोग जो डिवोटीज थे वो देते थे। जो फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे, गार्लैंड मतलब हार बनाने वाले लोग थे, परफ्यूम बनाने वाले, तो आम साधारण जनता जो काम करती थी वो भी इन डेकोरेशंस के लिए, इन मंदिर की डेकोरेशन के लिए पे करते थे। और इसी तरह हम देखेंगे कि एक जो मेन गेट है वो भी सांची का जो है वो ऐसे ही लोगों ने दिया हुआ था। जो ये नीचे और फोटोग्राफ्स हमें दिखती हैं। थोड़ा हम पेंटिंग्स की बात करते हैं अजंता के अंदर जो बनी हुई हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं। और ये जो पेंटिंग थी ये ज़्यादातर अंधेरे के अंदर, क्योंकि अंदर कमरों में बनती थी, तो ये टॉर्च लाइट के अंदर बनाई जाती थी करीब 1500 साल पहले। ये ऊपर आपको एक अजंता की पेंटिंग की तस्वीर नज़र आ रही है। आगे देखते हैं तो जो वर्ल्ड ऑफ बुक्स, तो यहाँ अब हम बुक्स की बात करते हैं तो ये समय था जब बहुत एपिक्स लिखी जा रही थी दुनिया के अंदर। एपिक्स का मतलब कि जो बड़ी मशहूर किताबें बनी गई हैं आज के दिन में। तो पहले 2 तमिल एपिक्स की बात करेंगे। क्या आप किसी हिंदी एपिक का नाम जानते हो? तो मेरे को तो लगता है आप जानते हो 2 एपिक्स जिनका नाम आपको ज़रूर सुना होगा अपने घर में। एक तो उनका नाम महाभारत है और एक रामायणा। तो ये दोनों भी तभी करीब 1500 साल पहले, 1600 साल पहले लिखी गई किताबें हैं, कहानियाँ हैं, जो आज भी प्रचलित हैं। तो ये 2 तमिल एपिक्स से शुरू करते हैं। इनका नाम भी आपके लिए ज़रूरी है। एक जो पहली है उसका नाम है सिलापदिकरम, और ये करीब 1800 साल पहले लिखी गई थी। और ये एक कोवलन जो नाम का कोई मर्चेंट था, मर्चेंट ट्रेडर को ही कहते हैं, जो सामान इधर से उधर खरीदता बेचता है। और ये पुहार के अंदर रहता था, उसको किसी से प्यार हो गया तो उसकी बीवी ने उसके लिए बड़ी तपस्या की। तो सिलापदिकरम में ये उसकी बीवी जिसका नाम कनागी था, उसकी ग्रीफ यानी कि दुख की कहानी लिखी है। और अल्टीमेटली वो अपने पति को बचा नहीं पाई और उसको बड़ा गुस्से में उसने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे शहर को। और मदुराई के पूरे शहर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना गुस्सा आया उसको। ये सिलापदिकरम जो है कहानी, उसके उसका बयान करती है। जो दूसरी तमिल एपिक है, किताब है, और उसका नाम है मनी मेकलाई। तो मनी मेकलाई जो है ये करीब 1400 साल पहले लिखी गई। और इसका जो कहानी है वो कोवलन और माधवी 2 लोगों के बेटी की कहानी है। और काफ़ी साल तक ये गुमी रही और करीब 100 साल पहले ही हमें मनी मेकलाई दोबारा मिली है। और इसी तरह उस समय कालिदास की और लोगों की भी कहानियाँ चलती थी। ये कालिदास की जो एक मशहूर कविता है मेघादूत, इसकी उसकी कहानी इसके अंदर दिखी है, जिसके अंदर वो कहता है कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज़ टच्ड with the fragrance of the earth, swollen by your showers, inhaled deeply by elephants, and causing the wind figs to ripen.
विल ब्लो जेंटली एज यू गो। तो एक हवा को इतना खूबसूरत तरीके से बयान किया है उसने, जिसको जो अर्थ की खुशबू से और शावर्स यानी कि बारिशों से और हाथी की जो डीप ब्रीदिंग होती है उससे, और जो फिग्स होता है फ्रूट, वाइल्ड फ्रूट, तो उसके जो मिठास है उससे, सब चीज़ों से कंपेयर किया है कालिदास ने। तो एक कवि ही इतना खूबसूरती से किसी साधारण चीज़ को कंपेयर कर सकता है। प्रिजर्विंग एंड रिकॉर्डिंग ओल्ड स्टोरीज़, तो पुरानास ऐसे ही एक कहानियों को कहा जाता है। तो जो पुरानी रिलीजियस स्टोरीज़ थी उन्हें पुरानाज के नाम से जाना जाता था। पुराना का मतलब शब्द का भी पुराना यानी कि ओल्ड ही होता है। और ये कहानियाँ थी पुराने गॉड एंड गॉडेसेस की, तो भगवान और जो उनकी गॉडेसेस होती थी उनकी कहानियाँ हैं, जिसमें विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, इनकी डिटेल्स दी गई हैं। और इसमें बताया जाता था कि पुरानाज में कि इन राजाओं की जो वर्शिप है या पूजा है वो कैसे करनी है। एंड उनकी क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड भी इसमें बताया गया है कि ये दुनिया उन्होंने कैसे बनाई है, कैसे आई, और किंग्स की कहानियाँ। तो ये पुरानास से हमें बहुत हिस्ट्री का अंदाज़ा होता है। और पुरानास की और ख़ास बात यह है कि वो सिंपल संस्कृत में लिखी गई थी ताकि इसको हर कोई सुन सके। हम देख रहे थे कि वेदास जो थे वो शूद्रास को वेदा पढ़ने नहीं दे रहे थे, देते थे, लेकिन जो पुरानास है ये भगवान की ही कहानियाँ थी जो कि हर कोई सुन सकता था। तो शायद सोसाइटी ने शूद्रा या जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए इसे इन्हें लिखा गया। आगे जो कहानी बनती है वो है महाभारत और रामायण की।